नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों कि जैसा आप सबको पता है कि एमपी सेट के जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनल हो चुकी है, लगभग फाइनल है कि एग्ज़ाम 9 अप्रैल 2023 को होगा। और फाइनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि वहाँ पर टेंटेटिव ही लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ फाइनल, क्योंकि सरकार की मंशा है कि सेट एग्ज़ाम लेने के बाद, सेट अर्थात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा लेने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी करे। इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा 9 अप्रैल को ही हो जाएगी। मैंने बोला भी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन भाई बहनों के कमेंट्स आते सर आप बनाते रहें, जो भी यूज़फुल जानकारी हो उसके लिए। तो मैं थोड़ा सा समय बचा के आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहता हूं, जिनसे कि आपके जो डाउट्स हैं वो भी दूर हो सकें और आपकी सहायता भी हो सके। तो अभी जो मैंने आपको ये बताया कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं या सिलेबस क्या होता है, तो इसके लिए बता रहा हूँ मैं। मुख्य रूप से सबसे पहले आप लोग क्या काम करें, अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस निकालें एमपीपीएससी की साइट से। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, उसने कॉल किया कि सर अभी साइट से हटा लिया गया है सिलेबस। तो अगर सिलेबस आपको नहीं मिले तो आप क्या काम करना, अपने स्नातक के जो सब्जेक्ट्स हैं, स्नातक के सब्जेक्ट्स को आप अच्छी तरह से कर लो, उन टॉपिक्स को, ठीक है। स्नातक के सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह पढ़ लें और डिटेल में पढ़ें। जब हम पेपर देते थे ना कॉलेज के, अब पेपर के जैसा नहीं पढ़ना है, अब हमें डिटेल में पढ़ना है कि कोई भी उस टॉपिक से हमसे कहीं भी पूछ सके। जैसे मध्य प्रदेश में यूनिफाइड की बुक्स आती थी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए, उनसे अच्छा सा कर लें। और जो टॉपिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमन हो, उन्हें और भी अच्छी तरह से पढ़ लें। और अगर वो टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है तो उसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ लें। और यह मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ, मेरा जो मित्र है उसकी पूरे एमपी में 12वीं रैंक थी केमिस्ट्री से, तो यह उसके कथन है, मेरे नहीं है। और वो अभी भी कॉलेज में शायद तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं है अभी, और शायद लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर काम कर रहा है। और अभी सेट, चूँकि उस टाइम ही जिस दिन पेपर था ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसी के एक आध दिन आगे या पीछे उसकी शादी थी, इसलिए उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नहीं दे पाया था। और वो कहता है, बोले मैं ज़िंदगी में पहली बार रोया था, क्योंकि पहले तो मैंने सोच लिया यार कि एग्ज़ाम तो बार बार होने हैं ज़िंदगी में, शादी तो एक ही बार होने हैं। लेकिन उसका अफसोस मुझे अब होता है जब मैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर काम करता हूँ, और मुझे लगता है यार कि जिनके नंबर कम थे मुझसे, वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं और मैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप भी, अब आपके सामने भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी, मुझे ही पता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि उन दिक्कतों से पार पाकर आप पहले सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। सिलेबस के बारे में बता दिया, मुख्य रूप से आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छी तरह करने हैं। और अगर कोई टॉपिक आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमन हो तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से भी और अच्छी तरह पढ़ना है। लेकिन पढ़ना ऐसे है, कॉलेज के हिसाब से नहीं पढ़ना जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे कि सुबह पेपर है, रात को पढ़ेंगे, 5 प्रश्न याद किए और हो गया। नहीं, आप सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है कि कोई भी हमसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले। और जब ऐसे तैयार करेंगे, ये तैयारी है आपके 200 नंबर की, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे आपके मेन सब्जेक्ट से, और एक एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो 200 क्वेश्चंस का आपको मैंने ये बता दिया। अब 100 नंबर जो पार्ट ए होता है पेपर 1, वो कहाँ से है, वो है आपका 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और हर एक प्रश्न होगा 2-2 नंबर का, तो 100 नंबर के आपके उसमें से है। उसमें मुख्य रूप से क्या है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको सिलेबस मिल जाएगा यूपीएससी की साइट पर। तो ये है आपका कौन सा, पेपर 1 वाला ये हो गया। और पेपर 2 के लिए मैंने आपको बताया, पेपर 2 में आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं उनको करें। इंग्लिश का मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंग्लिश का ये है। और इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताई है कि देखो, सारे जो फ्री में भी नेट की तैयारी करवाते हैं, फिलर फॉर्म नाम की
एक वेबसाइट है और इनका यूट्यूब चैनल है, तो आप उसे देख सकते हैं। और इंग्लिश नेट के लिए, इंग्लिश सेट के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ मिस्टर विनीत पांडे सर के नोट्स को। नो डाउट एमपी के हिसाब से वो महंगे भी हैं और टफ़ भी हैं, क्योंकि इंग्लिश में हैं। उनके लेक्चर्स भी, अधिकतर लेक्चर्स इंग्लिश में ही होते हैं। लेकिन जब इंग्लिश का मुझे प्रोफेसर बनना है तो स्वाभाविक सी बात है मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। सो इंग्लिश के लिए मैं मिस्टर विनीत पांडे सर के नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ और इंग्लिश का सिलेबस मेरे पास है। इकोनॉमिक्स का भी मेरे पास है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से मेरी वाइफ एग्ज़ाम देगी। तो आशा करूँगा कि आपको पता चल गया होगा कि सेट में कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सिलेबस का मैंने बताया, एमपी पीएससी की साइड से हो सकता है कि सिलेबस आपको ना मिले, तो आप अपने ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फिर जब सिलेबस मिल जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ लें। और जो अपना वर्ग एक में जो आने हैं क्वेश्चन 50, लगभग वैसे ही आने, स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़्यादा होगा बस। तो वर्ग एक में जो 50 क्वेश्चन होंगे लगभग वैसे ही आपको इसमें भी मिलने वाले हैं। 100 नंबर के यहाँ पर होंगे, वर्ग एक में 50 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चंस सेट में भी वर्ग एक की तरह ही हैं मुख्य सब्जेक्ट से, लेकिन वर्ग एक में वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, सेट में वो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, इतना सा अंतर है। तो आशा करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और सेट के बारे में मैंने लगभग 8 महीने से भी ज़्यादा हो गए, और हो सकता है साल भर होने आ रही है, तभी बता दिया था कि दोस्तों सेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तैयारी करते रहें। और इसी तरह जो भी मेरे पास और भी जानकारी होगी मैं आप तक ज़रूर लाऊंगा। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।